नमस्कार साथियों, नई वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, चैनल पर पहली बार आए हैं तो लगे हाथ सब्सक्राइब करें ताकि आपको नए नए अपडेट मिलते रहें। तो मध्य प्रदेश की मोहन सरकारी कर्मचारी अधिकारियों की सालों पुरानी मांगों को पूरा करने की तैयारी कर रही है। प्रदेश के कर्मचारी संगठन सरकार के सामने वेतन, पेंशन और सेवा नियमों से जुड़ी विसंगति को दूर करने के संबंध में लगातार आवाज़ उठाते जा रहे हैं। अब राज्य सरकार ने दूर करने के लिए सीनियर अधिकारी को 4 सदस्यीय कमेटी गठित करने जा रही है। यह कमेटी कर्मचारी संगठनों को चर्चा कर तमाम समस्याओं को दूर करने की दिशा को सरकार को सुझाव देगी। बताया जा रहा है कि सरकार सबसे पहले पेंशन नियमों को लेकर पेंशन करने पर विचार कर रही है ताकि रिकॉर्ड हो सके, कर्मचारी अधिकारी को राहत पहुंच सके। पेंशन नियमों में जल्द होगा बदलाव। मध्य प्रदेश के कर्मचारी संगठन पेंशन नियम 1976 में संशोधन को लेकर लंबे समय से मांग उठाते आए हैं। दरअसल केंद्र सरकार पेंशन नियमों में बदलाव कर चुकी है, लेकिन प्रदेश में नियम नहीं बदले। इसका नुकसान रिटायर्ड कर्मचारी को उठाना पड़ रहा है। केंद्र सरकार नियम बना चुकी है, लेकिन 25 साल से ज़्यादा उम्र के अविवाहित पुत्र, विधवा, परित्याग को परिवार पेंशन की पात्रता होगी, लेकिन प्रदेश में से अभी तक लागू नहीं किया गया है। 4 सदस्यीय सीनियर अधिकारियों की कमेटी गठित। इसी तरह कर्मचारी वेतन विसंगति को लेकर भी आवाज़ उठाते हैं। जैसे मध्य प्रदेश में स्टेनोग्राफर की योग्यता भर्ती नियम है, लेकिन मंत्रालय में पदस्थ स्टेनोग्राफर को 1996 से ज़्यादा वेतन दिया जा रहा है। इसी तरह तृतीय श्रेणी के बाबू, चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के वेतन में मामूली अंतर है। इस तरह की तमाम विसंगति को दूर करने के लिए राज्य सरकार 4 सदस्यीय सीनियर अधिकारियों की कमेटी गठित करने जा रही है। यह कमेटी कर्मचारी से जुड़े तमाम मुद्दों पर सभी पक्षों से चर्चा करेगी और इसे दूर करने के लिए सरकार को रिपोर्ट सौंपेगी। पहले सौंपी जा चुकी है रिपोर्ट। हालांकि पहले भी सरकार कर्मचारियों की समस्या को दूर करने आयोग गठित कर चुकी है। राज्य सरकार द्वारा गठित जेपी सिंघाई की अध्यक्षता वाली आयोग ने पेंशन नियमों में संशोधन को लेकर सरकार को रिपोर्ट सौंपी थी। इस पर अभी तक कोई निर्णय सरकार नहीं लिया है। इसी तरह कर्मचारियों को वेतन भत्तों को लेकर तत्कालीन वित्त सचिव अजित कुमार ने सरकार को रिपोर्ट सौंपी थी। इस पर भी कोई कदम नहीं उठाया गया है। कर्मचारियों की मांग पर सरकार उठाएगी कदम। मध्य प्रदेश राज्य कर्मचारी संगठन के प्रदेश महामंत्री जितेंद्र सिंह कहते हैं कि पिछले दिनों कर्मचारियों को प्रतिनिधिमंडल ने उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा से मुलाकात की और अपनी मांगें रखी। हमारी यही कोशिश है कि सरकार कम से कम उन मांगों पर तो विचार करे जिस पर सरकार पर वित्तीय बोझ नहीं आना है। उम्मीद है कि जल्दी सरकारी कर्मचारियों की मांगों पर कदम उठाएगी। अधिकारियों की सालों पुरानी मांगों को पूरा करने की तैयारी कर रही है। प्रदेश के कर्मचारी संगठन सरकार के सामने वेतन, पेंशन और सेवा नियमों से जुड़ी विसंगति को दूर करने के संबंध में लगातार आवाज़ उठाते जा रहे हैं। अब राज्य सरकार ने दूर करने के लिए सीनियर अधिकारी को 4 सदस्यीय कमेटी गठित करने जा रही है। यह कमेटी कर्मचारी संगठनों को चर्चा कर तमाम समस्याओं को दूर करने की दिशा को सरकार को सुझाव देगी। बताया जा रहा है कि सरकार सबसे पहले पेंशन नियमों को लेकर पेंशन करने पर विचार कर रही है ताकि रिकॉर्ड हो सके, कर्मचारी अधिकारी को राहत पहुंच सके। पेंशन नियमों में जल्द होगा बदलाव। मध्य प्रदेश के कर्मचारी संगठन पेंशन नियम 1976 में संशोधन को लेकर लंबे समय से मांग उठाते आए हैं। दरअसल केंद्र सरकार पेंशन नियमों में बदलाव कर चुकी है, लेकिन प्रदेश में नियम नहीं बदले। इसका नुकसान रिटायर्ड कर्मचारी को उठाना पड़ रहा है। केंद्र सरकार नियम बना चुकी है, लेकिन 25 साल से ज़्यादा उम्र के अविवाहित पुत्र, विधवा, परित्याग को परिवार पेंशन की पात्रता होगी, लेकिन प्रदेश में से अभी तक लागू नहीं किया गया है। 4 सदस्यीय सीनियर अधिकारियों की कमेटी गठित। इसी तरह कर्मचारी वेतन विसंगति को लेकर भी आवाज़ उठाते हैं। जैसे मध्य प्रदेश में स्टेनोग्राफर की योग्यता भर्ती नियम है, लेकिन मंत्रालय में पदस्थ स्टेनोग्राफर को 1996 से ज़्यादा वेतन दिया जा रहा है। इसी तरह तृतीय श्रेणी के बाबू, चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के वेतन में मामूली अंतर है। इस तरह की तमाम विसंगति को दूर करने के लिए राज्य सरकार 4 सदस्यीय सीनियर अधिकारियों की कमेटी गठित करने जा रही है। यह कमेटी कर्मचारी से जुड़े तमाम मुद्दों पर सभी पक्षों से चर्चा करेगी और इसे दूर करने के लिए सरकार को रिपोर्ट सौंपेगी। पहले सौंपी जा चुकी है रिपोर्ट। हालांकि पहले भी सरकार कर्मचारियों की समस्या को दूर करने आयोग गठित कर चुकी है। राज्य सरकार द्वारा गठित जेपी सिंघाई की अध्यक्षता वाली
आयोग ने पेंशन नियमों में संशोधन को लेकर सरकार को रिपोर्ट सौंपी थी। इस पर अभी तक कोई निर्णय सरकार नहीं लिया है। इसी तरह कर्मचारियों को वेतन भत्तों को लेकर तत्कालीन वित्त सचिव अजित कुमार ने सरकार को रिपोर्ट सौंपी थी। इस पर भी कोई कदम नहीं उठाया गया है। कर्मचारियों की मांग पर सरकार उठाएगी कदम। मध्य प्रदेश राज्य कर्मचारी संगठन के प्रदेश महामंत्री जितेंद्र सिंह कहते हैं कि पिछले दिनों कर्मचारियों को प्रतिनिधिमंडल ने उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा से मुलाकात की और अपनी मांगें रखी। हमारी यही कोशिश है कि सरकार कम से कम उन मांगों पर तो विचार करे जिस पर सरकार पर वित्तीय बोझ नहीं आना है। उम्मीद है कि जल्दी सरकारी कर्मचारियों की मांगों पर कदम उठाएगी। सरकारी कर्मचारी अधिकारियों की सालों पुरानी मांगों को पूरा करने की तैयारी कर रही है। प्रदेश के कर्मचारी संगठन सरकार के सामने वेतन, पेंशन और सेवा नियमों से जुड़ी विसंगति को दूर करने के संबंध में लगातार आवाज़ उठाते जा रहे हैं। अब राज्य सरकार ने दूर करने के लिए सीनियर अधिकारियों को 4 सदस्यीय कमेटी गठित करने जा रही है। यह कमेटी कर्मचारी संगठनों को चर्चा कर तमाम समस्याओं को दूर करने की दिशा वो सरकार को सुझाव देगी। बताया जा रहा है कि सरकार सबसे पहले पेंशन नियमों को लेकर पेंशन करने पर विचार कर रही है ताकि रिकॉर्ड हो सके, कर्मचारी अधिकारियों को राहत पहुंच सके। पेंशन नियमों में जल्द होगा बदलाव। मध्य प्रदेश के कर्मचारी संगठन पेंशन नियम 1976 में संशोधन को लेकर लंबे समय से मांग उठाते आए हैं। दरअसल केंद्र सरकार पेंशन नियमों में बदलाव कर चुकी है, लेकिन प्रदेश में नियम नहीं बदले। इसका नुकसान रिटायर कर्मचारियों को उठाना पड़ रहा है। केंद्र सरकार नियम बना चुकी है, लेकिन 25 साल से ज़्यादा उम्र के अविवाहित पुत्र, विधवा, परित्याग को परिवार पेंशन की पात्रता होगी, लेकिन प्रदेश में से अभी तक लागू नहीं किया गया है। 4 सदस्यीय सीनियर अधिकारियों की कमेटी गठित। इसी तरह कर्मचारी वेतन विसंगति को लेकर भी आवाज़ उठाते हैं। जैसे मध्य प्रदेश में स्टेनोग्राफर की योग्यता भर्ती नियम है, लेकिन मंत्रालय में पदस्थ स्टेनोग्राफर को 1996 से ज़्यादा वेतन दिया जा रहा है। इसी तरह तृतीय श्रेणी के बाबू, चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के वेतन में मामूली अंतर है। इस तरह की तमाम विसंगति को दूर करने के लिए राज्य सरकार 4 सदस्यीय सीनियर अधिकारियों की कमेटी गठित करने जा रही है। यह कमेटी कर्मचारी से जुड़े तमाम मुद्दों पर सभी पक्षों से चर्चा करेगी और इसे दूर करने के लिए सरकार को रिपोर्ट सौंपेगी। पहले सौंपी जा चुकी है रिपोर्ट। हालांकि पहले भी सरकार कर्मचारियों की समस्याओं को दूर करने आयोग गठित कर चुकी है। राज्य सरकार द्वारा गठित जेपी सिंघाई की अध्यक्षता वाले आयोग ने पेंशन नियमों में संशोधन को लेकर सरकार को रिपोर्ट सौंपी थी। इस पर अभी तक कोई निर्णय सरकार नहीं लिया है। इसी तरह कर्मचारियों को वेतन भत्तों को लेकर तत्कालीन वित्त सचिव अजित कुमार ने सरकार को रिपोर्ट सौंपी थी। इस पर भी कोई कदम नहीं उठाया गया है। कर्मचारियों की मांग पर सरकार उठाएगी कदम। मध्य प्रदेश राज्य कर्मचारी संगठन के प्रदेश महामंत्री जितेंद्र सिंह कहते हैं कि पिछले दिनों कर्मचारियों को प्रतिनिधिमंडल ने उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा से मुलाकात की और अपनी मांगें रखी। हमारी यही कोशिश है कि सरकार कम से कम उन मांगों पर तो विचार करे जिस पर सरकार पर वित्तीय बोझ नहीं आना है। उम्मीद है कि जल्दी सरकारी कर्मचारियों की मांगों पर कदम उठाएगी।